मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे और बेटा इसके जो क्वेश्चन है जो 17 ऑनवर्ड्स हैं इनमें से 22 तक हमने करे थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर तो सारे क्वेश्चन कवर कर ही रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ये सर्किल है, ये फिक्स सर्किल है, सर्किल फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रेडियस कांस्टेंट है और वो रेडियस हमें गिवन है, और इसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन है। इसके अंदर ये राइट सर्कुलर कोन है, तो कोन का भाई बेस क्या होता है? सर्किल। अगर ये सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ स्फीयर माने तो ये कैपिटल आर इसकी रेडियस होगी स्फीयर की, ये गिवन है। ये स्मॉल आर रेडियस ऑफ कोन हमने मान ली, और ये अगर ये सेंटर है ओडी को हमने मान लिया एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें ये दिया हुआ है रेडियस ऑफ स्फीयर, ये गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कोन ये हमने मान ली आर एंड ओडी इक्वल टू एक्स। ये डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक की बेस तक की डिस्टेंस हमने मान ली x। अब इन तीनों में रिलेशन देखिए क्या होगा, बिकॉज कैपिटल आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो होगा आर एक्स और स्मॉल आर में रिलेशन। और हाइट ऑफ कोन होगी, हाइट ऑफ कोन दैट विल बी आर प्लस एक्स। ये चीजें हमें इस फिगर से पता लग रही है, इस फिगर से जो हमें गिवन। अब देखिए हमें करना क्या, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है। इफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम तो कोन का वॉल्यूम 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। देखिए तो बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड v इक्वल टू पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है बेटा r प्लस एक्स। यह देखिए हाइट ऑफ कोन r प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में तीन वेरिएबल आ रहे हैं, r तो कांस्टेंट है, एक आ रहा है x और एक आ रहा है स्मॉल r। हमें डिफरेंशिएशन किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट करना है, तो हम r को चेंज कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ से r की वैल्यू क्या मिलेगी, v इज पाई अपॉन 3, r की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू आर प्लस एक्स। हमने यहाँ से निकाली इक्वेशन फर्स्ट से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा वॉल्यूम पूरा आपका x और r की टर्म में आ गया, कैपिटल R इज कांस्टेंट, तो यहाँ से हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा x के रेस्पेक्ट। देखिए ये वॉल्यूम निकल के आया। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दिए विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dv अपॉन dx इज पाई अपॉन 3, कांस्टेंट है, इसमें u इंटू v लगेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा क्योंकि r का 0 और x का 1, प्लस r प्लस एक्स पर होगा, इसका डिफरेंशिएशन -2x। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2x स्क्वायर, और पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर। ये वैल्यू मिली हमें dv अपॉन dx। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमम मिनिमम हम क्या करते हैं, इसको 0 रखते हैं, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv अपॉन dx इज 0, तो जब 0 रखेंगे तो ये मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इज 0। इसका फैक्टर होगा आर स्क्वायर माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर 0, r कॉमन तो r माइनस 3x, यहाँ से x कॉमन तो r माइनस 3x। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये r माइनस 3x और r प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी r/3 और यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव r। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं। अब हमें क्या करना है, r/3 पे डबल डिफरेंशिएशन करना है। अब होगा वेरिफिकेशन। अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आ रहा तो वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। तो आप करेंगे d2b अपॉन dx स्क्वायर। इसका फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए बेटा। तो पाई अपॉन 3 तो कांस्टेंट हो गया, r स्क्वायर का 0, इसका 2r और इसका 6x। आप x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू क्या है r/3, तो d ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 माइनस 2r माइनस 6 इंटू r/3, यानी पाई अपॉन 3 इंटू माइनस 4r। ये देखिए ये वैल्यू मिलेगी हमें d2b अपॉन dx स्क्वायर की। तो ये क्या आ रहा है बेटा, लेस देन 0 आ रहा है, बिकॉज d2b अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0 at x equal to r/3, that's why volume will be maximum। वॉल्यूम मैक्सिमम होगा हमारा। ये एक पार्ट हमारा प्रूव हुआ। अब हमें करना क्या है, कोन और स्फीयर के वॉल्यूम में रिलेशन प्रूव करना है। तो देखिए, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ कोन था हमारा, क्या निकाला था हमने वॉल्यूम ऑफ कोन, ये है देखिए पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, ये वॉल्यूम निकल के आया था। अब देखिए x की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू है r/3, तो ये आर स्क्वायर अपॉन 9 और r प्लस आर अपॉन 3। ये पाई अपॉन 3 ये हो जाएगा बेटा 8r स्क्वायर अपॉन 9 और ये हो जाएगा 4r अपॉन 3 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। और इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो 8/27, ये देखिए 8/27, 4 और 3 ये बच रहा है 4/3 पाई r क्यूब, और दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r। क्लियर है? इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। 6 नंबर का सॉल्यूशन है, देख लीजिए बेटा। लेंथी सॉल्यूशन है लेकिन ये आते जरूर है, जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत ढंग से करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा ठीक से, ठीक है। बार बार वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करिए। कल मैं आपकी क्लास लूँगा जूम पे, तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं पूछूंगा कितनों ने वीडियो देखी, कितनों ने क्या समझो क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अब करा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर है 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है लीस्ट यानी कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें मिनिमम प्रूफ करना है। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। क्वेश्चन का मतलब मैं बता दूं, ये हमसे प्रूव करवा रहा है कि अगर राइट सर्कुलर कोन का इफ CSA ऑफ कोन इज मिनिमम, अगर ये कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम है, देन हमें प्रूव करना है एल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस। ये हमें प्रूव करना है, यानी h इज इक्वल टू √2r। कब होगा,
जब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मिनिमम, ये क्वेश्चन का मतलब है। मेन चीज हमें पहले क्वेश्चन का मतलब ही समझना, ठीक है। यहाँ पे सी ऐसे बोल रहा है, अगर सरफेस एरिया बोलता तो दैट इज टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखिएगा इन बातों का। आप सॉल्यूशन देखिए बेटा, कहिए राइट सर्कुलर कोन होता है ए बी सी, ये बेस ये हो गई इसकी हाइट, ये बेस रेडियस हो गई आर। अब हमसे कह रहा है सी एस ए, तो सी एस ए ऑफ कोन होता क्या है, बिकॉज सी एस ए ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, यही तो होता है। अब यानी एरिया इज पाई आर एल की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ दो वेरिएबल आ रहे हैं आर और एच, तो किसी भी एक को दूसरे की टर्म में निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे, बिकॉज वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम होता कितना है भाई, वॉल्यूम होता है हमारा, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा वॉल्यूम। तो V इक्वल टू पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर एच, तो H की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 3V अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये H की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ R, H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R आ गई। ध्यान रखिएगा V यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, गिवन है तो कोई चेंज तो होगा नहीं वॉल्यूम। अब वैल्यू रख दी यहाँ, A इज पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो रहा है, देखिए एच का स्क्वायर, तो 9V स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ये वीडियो आपको बार बार देखनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस के लिए, और इनको समझ समझ के सॉल्व करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अब इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगी अगर मैं नहीं हटाऊंगा, तो उसको इजी करने के लिए ये मैं स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ। और ये कैसे हटेगा, बाय टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हट जाएगा स्क्वायर रूट, यानी ए स्क्वायर इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 9V स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। अब देखिए ए स्क्वायर इज, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 9V स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, और ए स्क्वायर इज पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें एरिया का स्क्वायर मिला, ए स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए एरिया हमारा केवल आर की टर्म में, क्योंकि V यहाँ पे कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम गिवन है। अब देखिए बेटा, अब आप क्या करेंगे कि हमें एरिया मिनिमाइज करना है, तो जब ए स्क्वायर, इसका एरिया का स्क्वायर मिनिमम प्रूव हो जाएगा तो एरिया अपने आप मिनिमम प्रूव होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एरिया का स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर इज मिनिमम तो ए इज ऑलरेडी मिनिमम, भाई मिनिमम का ही तो मिनिमम होगा इसका। अब देखो, अब हम करेंगे डी ए स्क्वायर अपॉन डी आर, इसका डिफरेंशिएशन करिए आर के रेस्पेक्ट, तो ये मिलेगा हमें 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस इसका डिफरेंशिएशन 18V स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये लेंथी बहुत होते हैं इसीलिए मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। एंड यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट इन डिफरेंशिएशन, क्योंकि चैप्टर 5 पूरा ही डिफरेंशिएशन का, तो आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली आना चाहिए डिफरेंशिएशन करना। अब देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं बेटा, इसको 0 रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 18V स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आर की पावर 6 इज 18V स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और आर इज 18V स्क्वायर अपॉन
4 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। ये r की वैल्यू आ गई 1/6। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम प्रूव करना है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये हमारा आया था वन टाइम डेरिवेटिव किया है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देखिए तो d2a स्क्वायर अपॉन dr स्क्वायर, ये होता है डबल डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कि कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा। अब अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा, यानी एरिया विल बी मिनिमम। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा प्लस 54 बी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन किया है आर की पावर -3 का -3 आर की पावर 4, पावर 4 नीचे हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, सिर्फ डबल डिफरेंशिएशन करा है। कोई कैसे भी कंफ्यूज नहीं होना, जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो कंफ्यूज नहीं होगा, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता भाई वो कंफ्यूज होगा। अब देखिए ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो रही है। जब ये पॉजिटिव हो रही है बस हमें साइन देखना है, वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि ये सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आप आर की वैल्यू रखेंगे, देखिए आर की वैल्यू भी पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव 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 ही मिलेगा। तो बिकॉज d2a स्क्वायर अपॉन dr स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट r इक्वल टू 18b स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के पावर 1/6। जब ये पॉजिटिव हो रहा है तो सी ऐसे क्या होगा, मिनिमम। दैट्स व्हाई सी ऐसे विल बी मिनिमम एट जो भी है आर की वैल्यू निकाली, जो भी आर की वैल्यू निकाली एट आर इक्वल टू जो भी निकाली, ये वैल्यू मिनिमम प्रूव हो गई। अब इसका एक पार्ट प्रूव हो गया कि कोन इज मिनिमम, यानी सी ऐसे और कोन इज मिनिमम प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड और रेडियस में रिलेशन निकालना है। अब देखिए बिकॉज हमारा क्या रिलेशन निकल के आया था, r की पावर 6 इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यही तो रिलेशन निकल के आया था हमारा। अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 18v स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर r की पावर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये होगा। अब वॉल्यूम की वैल्यू रख दीजिए, भाई वॉल्यूम होता क्या है, पाई अपॉन 3 r स्क्वायर इनटू h, और ये 4 पाई स्क्वायर r की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो रहा है 18 इनटू पाई स्क्वायर अपॉन 9 r की पावर 4 इनटू h स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर इनटू r की पावर 6। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो 9 से तो कट गया ये 2 टाइम्स, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, और यहां से मिलेगा 2h स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक है। 9 से 2 टाइम्स और h इक्वल टू √2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे ये बचा 4, ये 4, 2h स्क्वायर इज 4r स्क्वायर और h स्क्वायर इज 2r स्क्वायर और h इज इक्वल टू √2 इनटू r, ये प्रूव हुआ। हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। देखिए ये मिनिमम प्रूव हो गया, इसके बाद मैंने h और r में रिलेशन कैसे निकाला है। जो हमारा रिलेशन निकल के आया था r हमारा आया था v की टर्म में, देखिए क्या है r की पावर 6 इज दिस, तो मैंने क्या करा v की वैल्यू लगा दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 18v स्क्वायर इज दिस, वॉल्यूम की वैल्यू लगा दी पाई अपॉन 3 r स्क्वायर h, और इसको सॉल्व करने पे h इक्वल टू √2r। ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं कि कैलकुलेशन तो भाई होंगी, और आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे कैलकुलेशन और भी थोड़ी टफ होती जाएंगी, इसीलिए आप ज़्यादा ध्यान दीजिए इन चीज़ों को। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत लेंथी क्वेश्चन हैं, बहुत लेंथी।
इनको समझने के लिए आपको 3 या 4 बार खुद करने पड़ेंगे, तब आप इनको समझ पाएंगे। इसीलिए मैं मिटा भी ना रहा हूँ और बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ। मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से देख लीजिए, खूब ध्यान से देख लिए, बार बार पॉज करके देखिए, रिपीट करके देखिए वीडियो। लेंथी क्वेश्चंस हैं काफी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा इन क्वेश्चंस को बड़े संभाल के करिएगा, बार बार करिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड में जरूर आएंगे। क्वेश्चन बहुत लेंथी है भाई, लेंथी है तो वो इसी तरह से होंगे, इसीलिए उनका वेटेज भी ज्यादा है। देखिए हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, ये हमसे कह रहा है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कोन का वॉल्यूम हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, और स्लैंट हाइट गिवन है इज tan इनवर्स √2, यानी ये देखिए ये कोन, तो सेमी वर्टिकल एंगल यही होगा अल्फा, इसकी स्लैंट हाइट गिवन है, तो हमें ये प्रूव करना है इफ वॉल्यूम इज मैक्सिमम, अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, स्लैंट हाइट गिवन है, ये कोण है, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2 होगा, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ कोण भाई होता क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है, r रेडियस और h हाइट। अब देखिए भाई ये होगी r और ये होगा h, हमें r और h यहां से अल्फा की टर्म में निकाल लीजिए। देखिए a, ये b, ये c, तो इस ट्राइंगल से अगर मैं निकालूं तो देखिए बिकॉज फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ABC से साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा r/l, r/l, ये होगा साइन अल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी r इक्वल टू हो जाएगा l साइन अल्फा, l साइन अल्फा, ये हो गया रेडियस। एंड देखिए बिकॉज cos अल्फा कितना होगा h/l, तो h हो जाएगा l cos अल्फा। हमने हाइट निकालनी और रेडियस निकालनी, दोनों l की टर्म में आ गए, दोनों l की टर्म में निकाली। अब देखिए यहां से बिकॉज वॉल्यूम इज π/3, r की वैल्यू रखिए l साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू l cos अल्फा, ये हो गई। अब v इज π/3 l क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हमें मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है क्या कि l गिवन था, स्लैंट हाइट इज गिवन, यानी स्लैंट हाइट कांस्टेंट हो गई, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। देखिए अब ये करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करिए, तो dv/d अल्फा इज π/3 l क्यूब तो कांस्टेंट, साइन स्क्वायर अल्फा को हमने रोका तो cos अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा, प्लस cos अल्फा को रोका साइन स्क्वायर अल्फा का 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। इसको सॉल्व करिए, देखिए πl3/3, ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब अल्फा
और ये हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये निकल गया वन टाइम डेरिवेटिव। अब देखिए बिकॉज भाई हम क्या करते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा भाई dv अपॉन d अल्फा इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 रखेंगे तो हमें ये मिलेगा माइनस साइन क्यूब अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये मिलेगा। क्योंकि पाई, देखिए मैं चलिए पूरा ही लिख दे रहा हूं क्योंकि आप लोग शायद पाई अपॉन 3 एल क्यूब, ये मिला यहां से बेटा 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा इज 0, ये मिला। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू को 0 रख रहे हैं, जब 0 रखेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 चला जाएगा। 2 देखिए ये मिलेगा हमें 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू साइन क्यूब अल्फा, ये मिलेगा। यहां से देखिए क्या होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये मिला रिलेशन। ठीक है, क्योंकि क्यूब से एक कांस्टेंट कट जाएगा और ये मिलेगा देखिए 2 इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा और tan अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 2 और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, ये अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। अब आपको सिर्फ इसका dv अपॉन डी अल्फा का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ वेरिफिकेशन करना है। ये देखिए, ये मैं आज आपको बस इतना ही छोड़ूंगा, पूछूंगा कल किसने इसका डबल डिफरेंशिएशन करा था, किसने नहीं। अब आपको देखो मैं बता रहा हूं d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर, ये आएगा इज लेस देन 0 एट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, ये नेगेटिव आएगी। ये कल मैं पूछूंगा किसने करा था किसने नहीं, तो बस लेस देन 0 आपको दिखाना है। जब लेस देन 0 होगा तो वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम, दैट्स व्हाई वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा किस पे, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं शायद हो सकता है हल्का हो गया हो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगी, बाकी देख लीजिए, मैंने कोशिश तो पूरी करी है। और इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ये सॉल्व होके आएगा एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा, ये cos अल्फा। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए हमने सिर्फ स्टेप से चलिए, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आर की वैल्यू निकाली है मैंने यहाँ से इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से आर की वैल्यू आई एल साइन अल्फा, एच की वैल्यू आई एल cos अल्फा। ये देखिए अब तो हमने आर और एच की वैल्यू रखी है बस, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये सॉल्व करके ये आया पाई अपॉन 3 एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। इसके बाद मैंने एल तो गिवन था, डिफरेंशिएशन कराया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो इसमें हमने u इनटू v अप्लाई करा। देखिए तो u डिफरेंशिएशन के बाद ये हमें ये मिला dv अपॉन डी अल्फा इज पाई एल क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन। फिर हमने क्या करा है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको हम 0 रखते हैं, एज यूजुअल रखते हैं। जब हमने 0 रखा तो ये रिलेशन निकल के आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इज साइन क्यूब अल्फा, और अल्फा से ये स्क्वायर टर्म्स कट जाएगा साइन अल्फा से, तो यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा। इस cos को नीचे लाएंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 2 और अल्फा इज tan इनवर्स रूट 2। अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या करा, ये अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स अंडर रूट 2। इसके बाद हमने क्या करा है, बस डबल डिफरेंशिएशन करके इसका साइन चेक करा है अल्फा, अल्फा की वैल्यू दैट विल बी नेगेटिव, वो नेगेटिव ही आएगा तब वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव होगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए पार्ट छोड़ा है, कल मैं आपसे वीडियो में पूछूंगा किस किस ने ये पार्ट करा था।
नहीं करा है तो मीन्स आप कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, बस इतना आपके लिए मैंने पार्ट छोड़ा। मुझे बताइएगा किसने वीडियो देखी और किसने ये पार्ट सॉल्व करा। कल मैं पूछूंगा आप सब लोगों से। बस डबल डिफरेंशिएशन छोड़ा मैंने आपके लिए, ठीक है, और इसीलिए छोड़ा है कि आप इसे मुझे बताएं कल। फिर मैं आपको कल इसके मिसलेनियस के क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बहुत मेहनत करिए, बहुत रिपीटेशन करिए, बार बार रिवाइज करिए, इनको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है बेटा, शुक्रिया। कल मिलेंगे सेम टाइम। कल गूगल मीट होगी, जूम मीट, उस पर मिलेंगे।